एग्जाम्पल नंबर 53, ये लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड लास्ट एग्जाम्पल है आपकी एसएल अरोड़ा के अंदर। इसके बाद प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही करते चले जाएंगे ताकि आप लोगों का बेस भी अच्छा हो, साथ में बोर्ड के लिए भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल तैयार हो जाएं। अगर लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर अब न्यूमेरिकल आ गया तो मुझे उम्मीद है कि अब वो बच के नहीं जाएगा, फोड़ दोगे आप, पूरा का पूरे मार्क्स आप गेन कर लोगे क्योंकि सब कुछ बता चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ख़राब मत करना लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चंस आएँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक जल्दी से ओरली बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो या इक्वी कॉनकेव लेंस हो, इक्वी का मतलब ये होता है कि जो आप कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं उनकी जो दोनों साइड है, मतलब दोनों रेडियस इक्वल है। अब ऐसे में लेट अस सपोज कि इसकी फोकल लेंथ f है, ठीक है, और जब इसको कट किया जाता है तो कट करने से आधे हिस्से को अलग रखो फिर आधे हिस्से को अलग रखो। ये दोनों आधे हिस्से जो है ना, इनकी फोकल लेंथों को जब देखोगे ना अलग अलग, तो पहले वाले लेंस से जस्ट डबल निकल कर आएगी इनकी फोकल लेंथ। जो मैंने कहा उसको मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। लेट अस सपोज कि इसकी फोकल लेंथ f है। अब आपने इसका कट कर दिया दो हिस्सों में, इसके दो हिस्से अलग अलग हो गए। अब इसकी फोकल लेंथ देखोगे तो ये 2f निकल कर आएगी और इसकी फोकल लेंथ भी 2f निकल कर आएगी। तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है कट करने से। तो यहाँ यही यूज़ किया गया है कि आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर उसको आपने दो हिस्सों में कट किया है। कितने हिस्सों में कट किया है? दो हिस्सों में कट किया। तो आपसे यही पूछ रहा कि बताओ फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले तो इसको गायब कर देता हूँ मैं, ये बहुत परेशान करेगा, गायब कर देता हूँ। ठीक है भाई, चलो ये गायब हो गया। इधर का हिस्सा तो वैसे मिट जाएगा। ठीक है, ये हो गया गायब। अब देखो जरा इसे, आपके पास क्या है? आपके पास है ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले इसके खुद की फोकल लेंथ निकालो बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चूँकि यहाँ पर r1 जो है ये प्लस का r है एंड r2 जो है ये माइनस का r है, क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ रखोगे 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, वैल्यू हो जाएगी ये 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और हो जाएगा 2/r, ठीक है। f आपको चाहिए तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, जल्दी से देखो, r/2 म्यू माइनस 1, इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपके पास आ चुकी है उस लेंस की जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अब आपने इसके दो हिस्से कर दिए। जब दो हिस्से करोगे तो लेट अस सपोज कि मैं एक हिस्सा ले लेता हूँ, तो मैंने एक हिस्सा ये ले लिया। अब ये जो r1 है ये हो जाएगी माइनस के r, और जो r2 है ये हो जाएगी इनफाइनाइट, सही है। तो आप लिख सकते हो 4 हाफ, आधे के लिए, जस्ट हाफ के लिए लगाओगे बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन 1/f। तो अब यहाँ पर फोकल लेंथ जो आएगी उसको f डैश कह दो। तो f डैश इज इक्वल टू, मटेरियल वही है, मीडियम वही है, म्यू माइनस 1। अब 1/r1 माइनस 1/r2 ये भी आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं 1/f डैश, म्यू माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा। r1 की वैल्यू कितनी है? ये था आपके पास r1 आपके पास ये था, तो r1 की वैल्यू है माइनस के r, तो इसको आप कह दोगे माइनस 1/r। माइनस r2 की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताएं, r2 की वैल्यू कितनी है? तो r2 जो है ये इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/r1 माइनस 1/r2 यही तो होता है ना, बिल्कुल सही है। इसके लिए लगा रहे हैं
तो R1 कितना हो गया, R1 इसके लिए है, ये हो R1 ये हो जाएगा और R2 ये हो जाएगा। तो R2 आपके पास माइनस इनफाइनाइट है सॉरी, और R1 जो है आपके पास, ये आपके पास R1 हो जाए। R1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख चुका हूँ यहाँ पर, R1 देखो ये R1 का काम करेगी, तो R1 आपके पास इनफाइनाइट है और R2 जो है ये माइनस का R है, ऐसा है, ये है। बिल्कुल भी चौंकना मत, यहाँ पर ये जो पहला वाला प्लेन वाला हिस्सा है तो ये R1 है, तो R1 जो इनफाइनाइट है, और ये जो कर्व वाला हिस्सा है ये R2 है, तो R2 जो है ये माइनस का R है। तो यहाँ पर माइनस की मिस्टेक हो रही है, तो ये मैंने देख लिया, ठीक है भाई। तो ये 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये ऐसे चलता रहेगा 1/R1। तो R1 का काम कौन कर रहा है, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट माइनस 1/R2। R2 की वैल्यू माइनस के R है, रख दिया आपने, ठीक है। बस माइनस साइन की मिस्टेक हो रही थी, वो आगे पीछे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं उसकी। 1/f डैश, ये म्यू माइनस 1 ऐसे ही चलता रहेगा। 1/इनफाइनाइट मतलब होता है 0, माइनस माइनस प्लस 1/R। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R। इसे और सॉल्व करते हैं, ये 1/f डैश था, म्यू माइनस 1/R, यहाँ से f डैश निकालो, f डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R/म्यू माइनस 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपके पास। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन मतलब दो फोकल लेंथ हैं। एक फोकल लेंथ तब थी जब लेंस ओरिजिनल था, एक फोकल लेंथ तब है जब आपने इसको कट कर दिया। तो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन से, मतलब पहली वाली इक्वेशन क्या थी आपके पास, f की थी, दूसरी वाली इक्वेशन थी आपके पास f डैश की। तो आप ऐसा कर लो, f डैश अपॉन f डिवाइड कर लो, f डैश कितना R/म्यू माइनस 1, और f कितना था आपके पास, जल्दी से बताएं, ये था आपके पास R/2 म्यू माइनस 1, ठीक है। इसको सही करके देखो, R से R कट जाएगा, म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1 चल जाएगा, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स 2। f डैश आपसे पूछा गया था, ये हो जाएगा 2f। देखो जो आपको मैंने ओरली चीज़ बता दी थी उसको प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि ये प्रैक्टिकली तो नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल कहाँ कर रहे हैं, थियोरेटिकली प्रूफ करके दिखा दिया कि f डैश जो है ये 2f के बराबर आया, ठीक है। कैसे आया वो आपको अच्छे से पता है कि एक बार मैंने फॉर्मूला पूरे लेंस के लिए लगाया, उसकी फोकल लेंथ चेक की, और एक बार तब लगाया फॉर्मूला जब मैंने उसको आधे हिस्से में कट किया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो पहला वाला सिरा होता है ये R1 रेडियस का होता है, दूसरा वाला जो होता है ये R2 रेडियस का होता है। अगर ये मेरी जगह ऐसा होता तो फिर ये R1 का काम करता और ये R2 का काम करता। ध्यान रखना इस बात को, मैंने वहाँ पर गलत कर दिया था, बता रहा हूँ, मैं जल्दबाजी में था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये लास्ट एग्जाम्पल था इस पर्टिकुलर टॉपिक का। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दे रखा है, जाकर के फॉलो कर ले मुझे, और वहाँ अपने और भी अलग अलग डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।